क्या तकाज़े हैं? सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त। इस्लाम क्या कहता है? जिसने हमें नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करो। तो शुक्र में सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसने दी है मानो कि वही देने के काबिल है, उसके अलावा किसी को देने का इख्तियार नहीं है। इसलिए इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म क्या है? शिर्क। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारेगा तो अल्लाह कहता है उसका हिसाब किसके जिम्मे है? मेरे जिम्मे है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। इसलिए हम नारा सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद का नारा बोलते क्यों नहीं लगेगा। या अली मदद बोलो ना, नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं। अल्लाह ने जब हमें बनाया था पानी से, उस बनाने में कोई पैगंबर कोई फरिश्ता अल्लाह के साथ शरीक नहीं था। अल्लाह कहते हैं जब मैं खुद मुख्तार हूँ, मैंने बनाया, तो ज़रूरतों में पुकारोगे भी किसे? सिर्फ मुझे। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को भी इख्तियारात दे रखे हैं। अल्लाह के देने से पैगंबर के पास भी इख्तियारात आ गए। अल्लाह कुरान में जगह जगह इस शिर्क की नफ़ी करता है। अल्लाह कहता है मैंने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया, ना पैगंबर को ना किसी वली को। मोजज़े जो पैगंबरों से सादिर होते हैं वो पैगंबरों से नहीं होते, वो असल में किससे होते हैं? अल्लाह से होते हैं। अल्लाह ने किसी पैगंबर को इख्तियार नहीं दिया कि जब चाहे चांद के 2 टुकड़े कर दे, ना। जब अल्लाह ने चाहा पैगंबर पे वही नाजिल की कि ए नबी आप चांद की तरफ इशारा करें, मैं अपनी कुदरत से चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा। नबी ने इशारा किया, अल्लाह ने टुकड़े कर दिए। तो ये इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। फिर जोड़ने वाला भी कौन? चांद को दोबारा अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि लाठी जमीन पे डालो, मैं सांप बना दूंगा। हजरत मूसा को अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया कि जब चाहो आप लाठी को सांप बना दो। अगर अल्लाह ने ये इख्तियार दिया होता तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी जमीन पे डाली थी पहली दफा और वो सांप बनी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से भागते नहीं। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भागे, वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इतना खौफजदा हो गए उस सांप से। अल्लाह ने फरमाया या मूसा अक़बिल, ए मूसा वापस पलट और इसको हाथ में पकड़ ले। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, जिस खुदा ने इस लाठी को सांप बनाया है वही रब इस सांप को दोबारा लाठी बना देगा। पता चला कि भाई मूसा ना लाठी को सांप बना सकते थे, ना सांप को रिवर्स करके दोबारा लाठी बना सकते थे। ये सारे काम कौन कर रहा था? अल्लाह कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के किनारे, पानी के किनारे आके खड़े हुए हैं और परेशान के पीछे फिरौन का लश्कर, आगे दरिया, बनी इसराइल ने पूछा इन्ना लमुदरकून, ए मूसा मर गए, आज तो हम मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि नहीं मरे, बल्कि मैं लाठी अभी डालूंगा, पानी पे मारूंगा और अपनी ताकत से पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। ना 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 ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, जिस अल्लाह ने इतनी मदद की है आज दोबारा वो मदद करेगा। करेगा कैसे ये मुझे मालूम नहीं है, मदद जरूर आएगी, ये नहीं पता कैसे आएगी। इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ रब है। अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा को कहा कि लाठी पानी पे मार, फन फलका फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस पानी को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। तो ये सारे काम कौन कर रहा है मेरे भाई? अल्लाह। तो पैगंबरों के पास कोई इख्तियारात नहीं है, फरिश्तों के पास इख्तियारात नहीं है। आपको लोग शिर्क पे उभारेंगे, बोलेंगे लो भैया मुफ्ती साहब ऊट पटांग बातें करके जा रहे हैं, बारिश बरसाने के फरिश्ते अलग हैं, मौत का फरिश्ता अलग है भाई। तो जब मौत देने का इख्तियार फरिश्ते के पास है, बारिश बरसाने का इख्तियार फरिश्ते के पास है, तो क्या पैगंबरों के पास औलाद देने का इख्तियार नहीं हो सकता? बिगड़ी बनाने का इख्तियार नहीं हो सकता? ना ना ना, मौत का इख्तियार फरिश्ते के पास नहीं है। मौत, रूह निकालने का काम फरिश्ते से लिया जाता है, इख्तियारात फरिश्ते को नहीं दिए जाते। इसकी मिसाल ऐसे है, मेरे हाथ में कलम है, आप मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब इस पे साइन कर दें, मैं कलम से साइन करता हूँ। आप कहते हैं ले भाई मुफ्ती साहब ने कलम से साइन का काम लिया है, लिहाजा कलम के पास ये इख्तियारात हैं कि वो साइन कर सकता है।
आपने क्या किया, वो पेन मुझसे ले लिया और कहा आइंदा कभी साइन करवाना हुआ तो चूंकि आप कलम से साइन करवाते हैं लिहाजा मैं डायरेक्ट कलम से कह दिया करूंगा कि वो साइन कर दे। मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, कलम के पास ना मेरा नाम लिखने का इख्तियार, ना कलम के पास एक तहरीर लिखने का इख्तियार। कलम का काम है जैसा जैसा मैं उसको जहां जहां घुमाऊंगा उसी हिसाब से वो घूमेगा। तो अल्लाह मियाँ ने भी मौत के फरिश्ते को गिच्ची से पकड़ा हुआ है और बोला हुआ है कि जैसे जैसे मैं तुझसे काम लूंगा उस तरीके से तू रूह कब्ज करेगा। यही वजह है कि हम मौत और हयात की दुआ कभी फरिश्ते से नहीं मांगते। कभी हम ये नहीं कहते ए इसराफील, ए मौत के फरिश्ते काइंडली थोड़ी सी मुझे 1 साल के लिए मोहलत दे दे। हमें पता है ये फरिश्ते के पास इख्तियारात नहीं है। हम दुआएं किससे मांगते हैं भाई? अल्लाह से। ए अल्लाह अभी इसने दूसरी शादी करनी है, अभी 4 करनी है, ए अल्लाह इसको थोड़ी जिंदगी मजीद दे दे, करने के बाद ये इसने वैसे ही मर जाना है थोड़े दिनों में, अभी क्या कर दे, इसको इख्तियारात दे दे, अभी थोड़ी सी मोहलत दे दे। तो भाई अल्लाह फरिश्तों से काम लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फरिश्तों के पास इख्तियारात आ गए हैं। अल्लाह ने खज़िर अलैहिस्सलाम से भी कुछ काम लिए, इख्तियारात खज़िर अलैहिस्सलाम को भी नहीं दिए। तो ना इख्तियारात पैगंबरों के पास, ना फरिश्तों के पास, ये सारे इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास। एक और तरीके से लोग धोखा देते हैं, बोलते हैं लो भाई ये वहाबड़े, वहाबियों की सुपरलेटिव डिग्री है वहाबड़े, कहते हैं ये वहाबड़े अजीब बात करते हैं कि अल्लाह से मांगो, जब इनको मदद की जरूरत पड़ती है पुलिस से मदद मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं भाई? ये पुलिस से मदद मांगते हैं तो वाह, पुलिस से मदद मांगना जायज और नबी से मदद मांगना जायज नहीं है। माज़अल्लाह, इन्होंने तो नबी का मकाम पुलिस से भी घटा दिया। भाईजान आप बहस को खल्तमल कर रहे हो। मदद 2 तरह की होती है, एक असबाब के तहत और एक असबाब से हटके। जब पुलिस से हम मदद मांगते हैं तो वो साइंटिफिक लॉजिक होती है। फोन करोगे आप, वो गाड़ी में बैठ के चलते हुए आएंगे, साइंसी असबाब इख्तियार करेंगे। असबाब के अंदर जो मदद मांगी जाती है वो शिर्क नहीं है, वो तो हम सुबह शाम एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं। वो मदद मांगना शिर्क है जो असबाब से हटकर, अल्लाह कोई सबब ना भी हो तो भी काम कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, जिंदा रहने की कोई साइंटिफिक लॉजिक है? कोई साइंसदान मानेगा ना, लेकिन अल्लाह ने बचा के दिखा दिया। ईसा इब्ने मरियम को बगैर बाप के पैदा किया, कोई साइंसदान मानेगा? बोलते क्यों नहीं? नहीं मानेगा। एक एथियस्ट ने कहा जब से ये वीडियो कैमरे इजाद हुए करामतें बंद हो गई हैं, तो किसी ने जवाब में दिया कि बंदर का इंसान बनना भी बंद हो गया जब से। कहते हैं ना ये साइंसदान के बंदर से बने हैं। मैं अभी जंगल में गया हूं ना, वहां शपाटा में, शिपाटा, इतनी मुश्किल से एक ओकाचीमची इतनी मुश्किल से याद हुआ था जापान में, एक शिपाटा। तो वहां इतने बंदरों की किस्में नजर आई, ओ कोई जुएं निकाल रहा है। मैंने कहा कोई ऐसा बंदर देखो यार जो थोड़ा थोड़ा इंसान बनना शुरू हो गया हो, थोड़ा थोड़ा सा लुक आ रहा हो उसमें। बेशक करोड़ों साल में हुआ हो भाई, करोड़ों साल में कुछ बंदर तो ऐसे होते जो आधे बंदर होते, आधे वसीम लग रहे होते, गफार लग रहे होते। एक ऐसी नस्ल होनी चाहिए थी ना। ये क्या बात है कि डायरेक्ट बंदर ने छलांग मान के इंसान बना और बीच की सारी नस्लें अचानक मार्केट से शॉर्ट हो गई। तो इसलिए ये सब फेंकने की बातें, इस तरह की बातें जब साइंटिस्ट किया करें तो बैठ के लपेटा करो, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, फजूल बातें हैं बिल्कुल। खुदा से बागी कर रहे हैं तुम्हें। तो मैं तो भी गया, मैंने बंदरों को बहुत गौर से देखा, जहां बंदर आते मैं देखता था, मैं देख रही शायद ये वाला बनने वाला हो भाई थोड़ा थोड़ा बन चुका हो। कोई भी नजर नहीं आया, या तो बंदर थे या डायरेक्ट हम इंसान थे, बीच की कोई नस्ल हमें नजर नहीं आई। और आप कह सकते हो आपने एक जंगल देख लिया ना, सारी दुनिया के जंगल गए हो, तो अबे तुम लोगों ने तो सारी दुनिया के साइंसदानों ने तो देख लिया है ना, कैमरे तुमने फिट कर करके गए हो, तुम्हें भी अब तक कोई नजर नहीं आया। तो ये नहीं हो सकता भाई। और अगर बंदर से बना भी है तो बंदर कैसे बन गया? बंदर तक बनना आसान है? बंदर भी तो एक अल्लाह की मखलूक है, उसकी आंखें देखो, उसके नाक देखो, ये भी सॉफ्टवेयर है भाई, ये भी खुद ब खुद इवॉल्व होके यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं क्या बात कर रहा था, एक तो मैं बातें भूलने बहुत लगा हूं।
ये मैं हाफजा कमजोर नहीं है मेरा, कहीं आप समझेंगे हाफजा कमजोर है। मेरा तवज्जो एकदम एक टॉपिक की तरफ होती है ना तो पूरा उसी में घुसेड़ देता हूं मैं अपने आप। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हाँ अकीदे की बात कर रहा था, तौहीद के असबाब से हट के काम कौन कर सकता है? अल्लाह। तभी हम दुआ करते हैं अल्लाह से। दुआ कहते हैं असबाब से हट के किसी को पुकारना। पुलिस से हम दुआ नहीं मांगते। तो आप यहां बैठे बैठे नबी को पुकारोगे तो ये असबाब के तहत नहीं है, ये असबाब से हटके है, लिहाजा ये वाली पुकार शिर्क है। तो ये शिर्क अल्लाह के साथ नाशुक्री है कि मैंने बनाया, मैंने पैदा किया और मैंने पैगंबरों को अपने इंट्रोडक्शन के लिए भेजा कि मुझे पुकारो, तुमने उसी पैगंबर को माबूद बना लिया। ईसाइयों ने क्या किया है? कहा कि ईसा बगैर बाप के पैदा हो गए, माज अल्लाह। कौन है अल्लाह को बाप बना दिया? माज अल्लाह, नकल कुफर। अल्लाह ने कहा वाह भाई वाह, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। ईसा की मिसाल अल्लाह की नजर में आदम की तरह है। आदम के ना तो बाप थे और ना माँ थे। तो ऐ ईसाइयों तुम्हें क्या हो गया कि आदम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते, जो बाप और माँ दोनों के बगैर पैदा हुए, और जो माँ के जरिए पैदा हुआ उसको अल्लाह का बेटा कह रहे हो। तो तुम्हें क्या हो गया भाई? कैसी अकल है? क्यों नहीं कह देते अल्लाह ने अपनी कुदरत से बगैर बाप के पैदा कर दिया? क्या होता है भाई? अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो ये हमारा अकीदा है भाई, सारे इख्तियारात किसके पास हैं? हो सकता है कुछ लोग फिर यहां वर्गलाएं, लो भाई जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा था लिया हबा लकी गुलामन जकिया, ऐ मरियम मैं तुझे एक बेटा हिबा करना चाहता हूं। तो असबाब के बगैर बेटा हो रहा था ना, बगैर बाप के बेटा हो रहा है, असबाब के तहत है, विदाउट असबाब है, कोई लॉजिक बनती है? तो जिब्रील क्या कह रहे हैं? मैं दे रहा हूं। इसका मतलब जिब्रील भी बगैर सबब के बिगड़ी बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ना 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 ना, ये निस्बत मजाजी है। बाज दफा काम कोई कर रहा होता है, किसी से ले रहा होता है, तो निस्बत मजाजन उसकी तरफ कर दी जाती है। समझते हो कि नहीं समझते? जैसे कुरान में आता है कि हलाल और हराम करना सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है, नबी को भी इख्तियार नहीं। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया आप उसको हराम नहीं कर सकते। दूसरी जगह कुरान कह रहा है युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, नबी नाजायज चीजों को हराम करके जाएंगे, है भाई। एक तरफ कुरान कह रहे हैं ए नबी आप हराम हलाल का राइट आपके पास नहीं है, एक तरफ अल्लाह कह रहा है आप बुरी चीजों को हराम कौन करेगा? आप करेंगे। भाई हराम अल्लाह ही करेगा, लेकिन चूंकि नबी की जबान के जरिए करेगा इसलिए मजाजन निस्बत किसकी तरफ कर दी? बोलो, नबी की तरफ कर दी। ये निस्बत मजाजी कहलाती है। हकीकत में कौन कर रहा है? इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूं। आप होटल में जाते हो या किसी की दावत में जाते हो, किसी ने पूछा भाई तूने कितनी बिरयानी खाई? आपने कहा मैं 2 प्लेटें खा गया। अगला कह रहा है कमबख्त तुझे बिरयानी खाने भेजा था, प्लेटें खाने थोड़ी भेजा था मैंने तुझे, तू क्या करके आया है? तो आप क्या कहोगे? भाई खाई बिरयानी है, लेकिन बिरयानी और प्लेटों का ज़र्फ मजरूफ का रिश्ता है आपस में। ज़र्फ और मजरूफ का, ये उलमा समझते हैं ना, ज़र्फ और मजरूफ का रिश्ता है। तो बाज दफा ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता है क्योंकि दोनों का रिलेशन बहुत मजबूत है। इसमें हिकमत ये क्वांटिटी बताने के लिए कि कितनी खाई है मैंने। अगर मैं बताता 2 बिरयानी खा गया तो तुम्हें क्या पता चलता क्वांटिटी कितनी है? तो मैंने 2 प्लेटें कहा, यानी इतनी बिरयानी जितनी 2 प्लेटों में आ जाती है। तो मजाजी निस्बत के लिए कोई मसलहत होती है, तो अल्लाह ने भी कहा नबी हराम करके जाएंगे, ये बताने के लिए कि नबी का फरीजा क्या है। नबी का काम मेडिकल साइंस या बिजनेस या कारोबार नहीं है, नबी का काम है शरीयत बयान करना कि क्या हलाल है और क्या हराम है। समझते हो कि नहीं समझते हो? लोग मुझ पे एतराज करते हैं ना, ये मौलवी साहब अमेरिका, कनाडा, जापान क्या करने जा रहा है? जापान में इतने बड़े बड़े साइंसदान है, ये मौलवी क्या साइंसदान है जो वहां जा रहा है? भाई जापानियों को सब कुछ पता है, हलाल और हराम का इल्म जापानियों के पास नहीं है, ये पैगंबरों के पास है। ये पैगंबर का फरीजा है। जब पैगंबर दुनिया से चले गए तो उलमा पैगंबरों के वारिस हैं। अब ये उलमा का फरीजा है। तो जापान में अगर उलमा पैदा होते तो हम वहां जाके ये बयान ना करते। समझते हो? सारी चीजें अंग्रेजों के पास नहीं है। हलाल और हराम का इल्म किसके पास है? मुसलमानों के पास है, क्योंकि पैगंबरों का इल्म मुसलमानों के पास है। तभी तो अंग्रेज को पता ही नहीं कि सूअर हलाल है कि हराम है।
अंग्रेज लीगल इलीगल देखता है, हलाल और हराम उनकी डिक्शनरी में नहीं है। शराब हलाल है हराम है ना, अंग्रेज देखेगा कि लीगल है कि इलीगल है। सही है ना, हम लीगल इलीगल थोड़ी देखते हैं। अगर लीगल भी हो शराब फिर भी हमारे यहां क्या है, हराम, क्योंकि पैगंबर ने हराम करार दे दिया है। यहां तो शराब लीगल है, आप लोग पीते हो क्या? पी के आया हुआ है तो भाई थोड़ा पीछे चला जाए, कोई भरोसा नहीं है कि पी के आया हुआ होता है, अजीब सी बातें कर रहा होता है। आज एक आदमी को हमने देखा दोपहर को पता नहीं भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है बेतुके टाइम पे। मैंने कहा ये कौन सा जॉगिंग का टाइम है, पाँव में चप्पल पहने हुए अजीब स्टाइल। तो उन्होंने कहा बाज़ पी के ये भी होता है। पीने के बाद कोई भरोसा नहीं होता भाई। एक साहब को हमने देखा बैठे हुए अपने आप से बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये तकरीर की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ के मकामी लोगों को कह रहे हैं पिया हुआ है। तो मेरे भाई, तो ये निस्बत हलाल और हराम की मजाजी, इसलिए सब इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके पास, अल्लाह के। मैं बात को समेट के ख़त्म कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मौजू को मुकम्मल कर रहा हूँ। ज़ैम्बिया में आज मेरा आखिरी बयान है, उसके बाद मुझे पतली गली से निकलना है। तो दूसरा काम शुक्रगुजारी में, अल्लाह की ये इबादत, दुनिया के हर मजहब में इबादत है या नहीं है? अल्लाह कहते हैं मेरी इबादत करो। तो इबादत कैसे करें? अल्लाह ने बताया वुज़ू करके 5 टाइम, बोलो नमाज पढ़ो। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? मस्जिद में जमात के साथ। जिंदगी में एक बार हज करो अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। मेरे घर की जियारत करो। रमज़ान के रोज़े रखो। ये ऑप्शनल नहीं है कि जॉब मुश्किल है, मजदूर है ना भाई। जब रमज़ान आया हर सेहतमंद मुकीम पर रमज़ान के रोज़े लाजिम है। आप ये नहीं कह सकते मेरी जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है, ना ना। अल्लाह का हुक्म आसान है, लचकदार नहीं है, खूब समझ लो। लचक नहीं है उसमें, जब कह दिया तो कह दिया। आज बहुत हल्का ले लिया अल्लाह के हुक्म को। नमाजें ऐसे, मैं भी जहाज से जब उतरा, एथियोपिया हमारा जहाज उतरा था, तो फजर की नमाज जो हम जब उतरा तो नमाज का टाइम बाकी था, तो हमने जल्दी से नमाज पढ़ी, फिर हम आके बैठे। तो अब उसके बाद जो फ्लाइटें आ रही हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे आके मस्जिद में कज़ा हो गई फजर और नमाज पढ़ रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं भाई आपने जहाज में क्यों नहीं पढ़ी नमाज? कह रहे हैं वो जहाज में जगह नहीं थी। वो भाई जैसे चाहो पढ़, यानी असल में तो नमाज में भी खड़े होकर फर्ज, जहाज में भी फर्ज नमाज खड़े होकर पढ़ना लाजिम है। फर्ज नमाज बैठकर बोलो नहीं होती, किबला रुख होना और खड़े होना जरूरी। लेकिन अगर जहाज में आपको खड़े नहीं होने दे रहे तो फिर मजबूरन बैठ के नमाज पढ़ो, लेकिन उसको लौटा लो। लेकिन पढ़ो तो जरूर, छोड़ने की इजाजत थोड़ी है। अगर नमाज कज़ा करने की इजाजत होती तो अल्लाह मैदान जंग में कज़ा करने की इजाजत देता। अल्लाह ने फरमाया फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, अगर तुम दुश्मन से लड़ रहे हो, खौफ की हालत में हो, तो खड़े होकर या सवार होकर पढ़ लो। कज़ा करने की इजाजत नहीं। तो मैंने दाढ़ियों वाले, टोपियों वाले लोग देखे भाई, कह रहे हैं यार वो एक्चुअली जगह नहीं थी, अब पढ़ रहे हैं। भाई आप किसी भी तरीके से पढ़ते फिर लौटा लेते उसको आप, ये कौन सा तरीका है? तो जब नमाज का ये हशर नमाजियों ने कर दिया है तो बाकी हकाम का क्या होगा? तो भाई कोई सूरत नहीं है नमाज कज़ा करने की, समझते हो? खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के गर्दन का हिला के कर पढ़नी पड़ेगी आपको। पानी नहीं है, तयम्मुम। ये सारी रुखसतें अल्लाह ने इसलिए तो दी है कि वक्त से मत टालो। अगर नमाज को अपने टाइम से टालने की इजाजत होती, अल्लाह कहता कोई बात नहीं, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं, बल्कि घर जाके आराम से तसल्ली से छुट्टियों में पढ़ लेना जब फुर्सत मिलेगी तुम्हें। अभी छुट्टियां आने वाली हैं, तुम्हारे इम्तिहान होंगे, तो छुट्टियां आएंगी, उसी वक्त सारी लौटा देना इकट्ठी बैठ के। तो मजाक थोड़ी है नमाज। तो आज़म करते हो कि नहीं करते? ऐसी की तैसी कुछ भी हो जाए। आजकल तो ऐसी बेहतरीन एप्लीकेशन आ गई हैं जहाज़ों के सफ़र में। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें अपने फ़्लाइट का टाइम और जहां अराइवल और डिपार्चर का टाइम लिखो, वो पूरा टाइम नमाज का कि जहाज़ किस वक्त कहाँ होगा, कितने बज के कितने मिनट पे कौन सी नमाज का टाइम दाखिल हो रहा होगा, किबला किधर होगा। अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी है, समझते हो? और मस्तूरात को भी नमाज पढ़वाया करो।
बहुत से नमाजी हमने देखे अपनी बेगम के साथ सफर कर रहे हैं, अबे अब कौन जाएगा, वुजू करेगा, अबे छोड़ बाद में बेगम का। भाईजान अभी आजमाइश है, अभी आजमाइश है कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। खुद भी पढ़ना है, अपने घर वालों को भी। ट्रेन का सफर हो, बस का सफर हो, नमाज नहीं माफ है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह कह रहे नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, उसको दाएं बाएं करने की इजाजत नहीं है। तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तीसरा काम, ये रमजान के रोजे हो गए, हज हो गया जिंदगी में एक बार। उसके बाद अल्लाह ने कुछ चीज़ें हम पे वैसे ही हराम की हैं जो अखलाकियात में आती हैं, उनका इबादत से ताल्लुक़ नहीं बल्कि अखलाकियात से। उसमें अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना करना तो दूर की बात, ज़िना के करीब भी मत फटको। ज़िना का ऑल्टरनेट अल्लाह ने हमें क्या दिया? बोलो, निकाह दिया। गैर मुस्लिम निकाह नहीं करते, ज़िना करते हैं, और अगर शादी करते भी हैं बहुत देर से करते हैं। इनमें कोई अगर बालिग होते ही शादी कर ले उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। आप अमल करके दिखाओ, बोलो बेवकूफ़ तुम हो, हम नहीं हैं। एक गैर अंग्रेज से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा हमारी सोसाइटी में इतनी उम्र में लोग निकाह करते हैं। उसने कहा आपका कल्चर है। अब मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, भाई कल्चर नहीं है, हमारा मज़हब है। कल्चर तो कहता है आज़ादी दिलाता है आपको, तो आप अपने अमल से बताओ भाई, जल्दी निकाह किया करो। कोई पूछे क्यों, बोला हमारे मज़हब का हुक्म है। भाई अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर ऑप्शनल रहता है वो, है भाई, फिर कोई अकल चलती है, फिर एक्चुअली बात होती है कुछ। कोई भी आपका बॉस हो, आपको ऑर्डर दे यार ये चेक है जाके कैश करा के लो, आप बोले एक्चुअली सर, एक्चुअली मेरे पेट में दर्द, एक्चुअली वो बोलेगा भाई तूने जॉब करनी है नहीं करनी, निकल यहां से। तो अल्लाह को इतना हल्का ले लिया भाई। तो अल्लाह कह रहा है जब जिसमें निकाह की इस्तिताअत तो फौरन क्या करे वो निकाह। अल्लाह खर्चा होगा बहुत ज्यादा, टेंशन। अल्लाह ने कहा गैर मुस्लिम कैलकुलेटर लेके बैठेगा, अभी मेरी इतनी तनख्वाह, हालांकि उसकी बीवी आने के बाद उसका खर्चा हो ही नहीं रहा है, कम वक्त का 1 रुपए धेला नहीं बीवी पे खर्च करना, फिर भी कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है। हमने सारा खर्चा खुद करना है, फिर भी अल्लाह कह रहा है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। इन यकूनु फुकारा युगनीहिमुल्लाहु मिन फजली, अल्लाह कहते हैं निकाह करो, अगर फकीर हो गए अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो। जो अल्लाह बच्चा पैदा होने के बाद माँ की छातियों में दूध पैदा कर देता है, तो वो बीवी आने के बाद तुम्हारे माल में बरकत नहीं दे सकता क्या? ना नस्ल को रोको ना शादी से रोको। गैर मुस्लिम कहता है बच्चे 2 ही अच्छे, होते 2 भी नहीं है, लेकिन बहरहाल कहता है क्या है, बच्चे 2 ही अच्छे। इस्लाम कहते हैं नहीं नहीं भाई, रिस्क किसके हाथ में है? अल्लाह। क्या अल्लाह को खानदानी आदमी पसंद है। पार्कों में लिखा होता है फैमिली के साथ आए, हो सकता है जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह लिख दे फैमिली के साथ आओ, फिर क्या करोगे? क्या ख्याल है भाई? तो मैं तो 18 के साथ निकल लूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह और तो हमारे पास कोई अमाल ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? और तो हमारे पास, अल्लाह पे तवक्कुल करो मेरे भाई, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे रहा करो। तुम्हारे माँ बाप का एहसान है तुम पर कि नस्ल नहीं रोकी, तुम पैदा हो गए। वो भी रोक सकते थे, मेरा बाप भी 2 बच्चों के बाद नस्ल रोक सकता था, तो मैं थोड़ी पैदा होता। मेरे वालिद ने किस पे तवक्कुल किया? अल्लाह पे। अल्लाह औलाद देगा। और कुरान कहता है ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, नस्ल मत रोको भाई, तुम्हें क्या पता तुम्हारी औलाद में कौन तुम्हारे लिए ज्यादा काम का निकल आए। एक साहब कहने लगे इतने बच्चे होंगे, हो सकता है कोई बिगड़ा हुआ निकले। मैंने कहा भाई इतने पैदा करो कि 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी रखो। अगर 2 हुए और वही बिगड़ गए, तुम्हारी तो नस्ल गई। क्या ख्याल है? नस्ल गई तुम्हारी तो। गैर मुस्लिमों बेचारों पर तरस की हालत है, इन्होंने नस्ल रोक रोक के ना 2-2 बच्चे, फिर उनका 2 खर्चा तो 2 पे भी होता है, 1 बच्चा फिर 1 भी नहीं। बुढ़ापे में तन्हाइयां काट रही हैं, खानदान तबाह, ना चाचे ना मामे। जब बच्चे होते हैं तो फिर उनके बच्चों के चाचे भी मिलते हैं, मामे भी मिलते हैं, खालू भी मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं। यहाँ कितनी खुशी होती है जब मैं आता हूं, यार ये हमारे चाचे हो, इतने बड़े बड़े घरों में लोग रहते हैं, इतने रिश्तेदारी मजबूत है। सारा सेटअप बर्बाद हो जाएगा अगर नस्ल रोक ली। ये हमारे मजहब का हुक्म है भाई, हमने किसी फिलोसफर की इसमें
नहीं सुननी। बेवकूफ लोग हैं जो तुम्हें पटियां पढ़ाते हैं, एक्चुअली तरबियत नहीं होगी। तो इनकी अपने बच्चों की देखो क्या तरबियत हो रही है। उलमा के बच्चे अक्सर खिदमत गुजार हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नाफरमान होके भी इन लिबरल लोगों के बच्चों से फिर भी अच्छे होते हैं। और ये तरबियत के चक्कर में ना दो बच्चे वो भी क्या निकलते हैं, एक ही अंडा वो भी गंदा। हमने देखा है घरों के हालात, वो भी तमीज से बाप से बात नहीं करते। तो मत नारों में आओ, जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं मैं, भाई क्या करूं यार, ब्रेक ही नहीं लग रही। तो जल्द निकाह करना है। जिना का ऑल्टरनेट क्या है? निकाह। निकाह पैगंबरों की